अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम पेन टूल के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पेन टूल को थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन आज के लेक्चर में प्रॉपर पेन टूल से हम क्या क्या ड्राइंग्स कर सकते हैं वो सीखते हैं और इसका इस्तेमाल सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है पेन टूल का। जैसे ही हम इसे ओपन करते तो इसमें ऊपर पेन टूल है, इसके नीचे ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल है। तो हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी मदद से देखते हैं कि हम क्या कुछ बना सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अपने आर्ट बोर्ड पर, तो पेन टूल की मदद से हम कुछ भी अपनी ड्राइंग फ्रीली बना सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है तो एक ब्लू लाइन आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। तो ये पुराने वर्जन में शायद आपको ना शो हो, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर CC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये आपको प्रॉपर इंडिकेट करता रहेगा कि कहाँ आपकी ये लाइन लगने वाली है। तो जैसे ही आप किसी जगह पर क्लिक करते हैं और अगली जगह पर उसे लेके जाते हैं तो ये लाइन आपको उसके साथ साथ गाइड करती रहेगी। तो जैसे आप इसे कहीं पर भी क्लिक करते जाएंगे तो ये प्रॉपर उसी को करती जाएगी और ये तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी जब तक आप एस्केप का बटन प्रेस ना कर दें। जैसे ही आप एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे तो ये लाइन बनना ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये एक शेप आपके पास आ गई है। इसे हम बैक स्पेस या डिलीट से ख़त्म कर देते हैं और पेन टूल से कोई भी हम ड्राइंग बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फ्री सी हम ड्राइंग बना लेते हैं और इसे अगर हम शेप बंद करना चाहें तो वापस उसी पॉइंट पर जाके जहाँ से हमने शुरू किया था। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बल्कि क्लिक नहीं सॉरी वहाँ पर लेके जाता हूँ, तो एक छोटा सा सर्कल मेरे पेन टूल के साथ बना हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा ये पाथ क्लोज हो रहा है। अगर अब मैं पाथ क्लोज नहीं करता तो ये कोई शेप नहीं बनेगी, ये जस्ट एक लाइन ही रहेगी। यहाँ पर आके जैसे ही मैं पाथ क्लोज करता हूँ तो हमारा पेन टूल हमें इसकी ड्राइंग बनाकर दे देता है और अब ये हमारी एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। इसकी मदद से हम इसके एंगल भी दोबारा सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके मुख्तलिफ एंकर पॉइंट्स को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर रीशेप कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम दोबारा इसे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं और पेन टूल से कुछ और हम बनाना सीखते हैं कि हम इसकी मदद से क्या कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। याद रखिए मैं शिफ्ट प्रेस करके काम कर रहा हूँ तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। मैं जैसे इसे मूव करूँगा तो ये एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल पर ही मूव होगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो ये आपकी लाइन इधर उधर हिल भी सकती है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है तो ये मुझे गाइड भी कर रहा है प्रॉपर और ये हमारा एक स्क्वायर बन गया इस तरह। तो नेक्स्ट हम इसे डेल कर देते हैं, अगेन अपने पेन टूल पे जाते हैं। अब मैं इसकी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अगर आप क्लिक करके माउस का बटन रिलीज़ नहीं करेंगे और इसे किसी तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक कर्व बना के दे रहा होता है। और ये कर्व कैसे बन गई है कि आप जिस साइड पर कर्व बनाना चाहते हैं तो एंड पर क्लिक करके माउस को उसके अपोजिट आप ड्रैग करेंगे, यानी कि माउस का बटन प्रेस करके थोड़ा सा उसके अपोजिट जानिब आप खींच लेंगे तो ये आपको उसकी एक कर्व बना के दे देगा। दोबारा आपको समझाता हूँ, आप फर्स्ट यहाँ क्लिक करें,
उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको सपोज अगर अपने राइट हैंड की जानिब कर्व चाहिए तो आप इसे लेफ्ट साइड की जानिब ड्रैग करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट साइड की जानिब कर्व चाहिए तो आप इसे अपनी राइट साइड की जानिब यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे। आप किसी भी एंगल पर इसे रख के काम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस का बटन रिलीज किया है तो यहाँ पर देखें ये दूसरी तरफ ऑटोमेटिक ही मुझे कर्व बना के दे रहा है। जहाँ पर भी अभी मैंने कोई भी माउस का ना कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करके नहीं रखा हुआ, फ्रीली ये हमें दूसरी साइड पर भी कर्व दे रहा है। अब कर्व हम चाहते हैं कि हमारे पास कर्व ना आए, हमारे पास स्मूथ एज आए एक, तो हम दोबारा उसी एंकर पॉइंट पे जाकर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखें ये कोई हमें कर्व नहीं दे रहा, ये जस्ट एक हमें स्मूथ लाइन दोबारा प्रोवाइड कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं इस पाथ को क्लोज करके यहाँ पर एक कर्व बना दूं जी। तो अगर अब इसे आप गौर से देखें, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो ये एक हमारे पास लीफ यानी कि मैंने पत्ता बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है, उसकी एक शेप नज़र आ गई। आप चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे उठाकर इसके जो ये कर्व हैंडल हैं इनकी मदद से इन्हें दोबारा रीसाइज भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जहाँ पर इसे आप सेट करना चाहें वहाँ पर इसे रख सकते हैं। ये आपको एक लीफ का शेप बना हुआ मिल सकता है। यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट करके साइड पर रख लें। एक और छोटा सा टूल हम देख लेते हैं, पेन टूल में ही, सॉरी, छोटी सी शेप। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, अगेन ये मुझे गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जाके मैं इससे एक बहुत ही थोड़ा यहाँ पर कर्व ले लेता हूँ। मैं दोबारा अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसे क्लोज करके एक कर्व मैं इसकी यहाँ ले लेता हूँ। मैं इसे अपना सिलेक्शन टूल की मदद से इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ये अब आपकी एक मुकम्मल शेप बन चुकी है। ये वैसे मैंने नाइकी का एक लोगो थोड़ा सा बनाया, आई नो ये सेम वैसे नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी ये काफ़ी है। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इसके मज़ीद एंकर जो हैं कर्व हैंडल उन्हें सेट कर सकते हैं और इसे कम या ज़्यादा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी इन्हें एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो ये एक और छोटा सा आपका लोगो या शेप तैयार हो गई है। आप इसका आउटर और फिल आप डिफ़ॉल्ट पर ही रखें फ़िलहाल। कलर इसमें कैसे करना है वो थोड़े से आज आपको समझा देंगे। अब मैं चाहता हूं कि पेन टूल की मदद से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना के आपको समझाई जाए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं चाहता हूं अगर कोई यानी कि सेम ऐसी चीज़ है जिसकी दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है, तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय हम एक साइड बनाएं और हम दूसरे की कॉपी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे ही मैंने पेन टूल लिया है, मैंने यहाँ पर क्लिक करके अब दोबारा मुझसे तो कम से कम ये सेम वैसे नहीं बन रहा, तो क्यों ना हम एक साइड बनाकर दोबारा उसी साइड की हम कॉपी ले लें और उन दोनों हिस्सों को आपस में मिला दें। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रूलर का। ये इसकी बिल्कुल शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो व्यू में जाएं और व्यू में जाके आप यहाँ से रूलर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि हमारे रूलर का है। एनीवे इफेक्ट में या व्यू में ही होगा इसका। यहाँ पर ये देखें रूलर, अगर आप चाहें तो शो रूलर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शो हैं तो आप हाइड रूलर भी कर सकते हैं।
और आप व्यू में अगेन जाएं तो रूलर में जाके आप यहाँ से शो रूलर कर सकते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट की है इसके सामने ही दी हुई है। आप चाहे तो कंट्रोल आर से रूलर अगेन ला भी सकते हैं। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है। मैं चाहता हूं कि मैं अब एक रूलर यहाँ से पकड़ के माउस की मदद से, मैंने कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस नहीं किया हुआ, जस्ट माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है और रूलर को पकड़ के यहाँ पर ले आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पेन टूल की मदद से ये मैंने रूलर इसलिए अब लगाया है ताकि मैं इसके एग्जैक्ट पॉइंट को आपस में मिला सकूं और ये मुझे प्रॉपर यहाँ से गाइड करता रहे। आप चाहें तो रूलर पर राइट क्लिक करके अपनी मेजरमेंट्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें फिलहाल मेजरमेंट्स अपनी चेंज नहीं करनी, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो याद रहे कि आप पेन टूल ही तब लें जब आपको कोई ड्राइंग बनानी हो, अदरवाइज आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो पेन टूल अपनी ड्राइंग खुद बनाना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पर रूलर पर एक क्लिक करें, यहाँ पर ले जाएं और यहाँ पर इसे इस एंगल पर रख के यहाँ पर आप इसे रोक दें और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप सिलेक्शन टूल पर चले जाएं। अब एक साइड तो इसकी हमने बना लिया है, हम इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसे थोड़ा जूम करके देख लें। जी, तो अब मैं चाहता हूं कि हम इसी की कॉपी लेके इसे रिफ्लेक्ट कर लें ताकि इसकी दूसरी साइड भी हम सेम टू सेम बना सकें। अब मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूं और यहां से हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एक लिस्ट ये अपेयर हो रही है, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो हमने अभी इसे वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं प्रीव्यू भी जनरेट करके दिखा सकता हूँ। तो जैसे मैं प्रीव्यू ऑफ करूँगा तो यहाँ से मैं अगर प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ये आपको यहाँ पर इसका प्रीव्यू दे सकता है। अगर मैं सिंपल इस पर ओके करता हूँ तो ये इसी ऑब्जेक्ट को ही अपना रिफ्लेक्ट करके दे देगा, लेकिन मैंने इसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करना, मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ कॉपी पर क्लिक कर देंगे और हमें इसका दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही बना बनाया मिल जाएगा। तो अब हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ पर रख देंगे। आई नो ये थोड़ा अजीब सा हार्ट शेप है, तो अभी फ़िलहाल समझाने के लिए ये काफ़ी है। तो अब ये हमारे पास शेप तो बन गया है। तो अब मैं अपने रूलर जो है वो हटा देता हूँ और यहाँ से इसे भी मैं ख़त्म कर देता हूँ हाइड गाइड की मदद से। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये अभी तक आपस में जुड़े हुए नहीं है, और अगर मैं नीचे आपको करके दिखाऊं तो इनके थोड़े यहाँ से भी पर्सपेक्टिव थोड़े से हिल चुके हैं। तो इन्हें फ़िलहाल हम डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट करके इनके जो पाथ हैं हम यहाँ आपस में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ऊपर यहाँ पर भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें थोड़ा सा और करीब ले आते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक और यहाँ पर चीज़ समझाना जा रहा हूँ। पहले हम करते थे इस पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और ग्रुप कर लेते थे, और उसको इसके बाद हम कहीं पर भी मूव कर सकते थे। एक और बात आप याद रखें कि ग्रुप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखने का नाम है, ना कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ता है। जोड़ने के लिए हमें एक और छोटी सी चीज़ चाहिए, वो मैं पहले आपको यहाँ से समझा देता हूँ। एक लाइन मैं यहाँ लगा देता हूँ, दूसरी लाइन मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब इन दोनों लाइन को अगर मैंने आपस में जोड़ना है तो मैं इन दोनों के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं ये दो पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एक लाइन आपको बनी हुई नज़र आ गई है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन आपस में ना आए, बल्कि ये दो पॉइंट्स ही जुड़ जाएं आपस में। तो इनको जोड़ने के लिए बहुत ही एक आसान सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप इन पॉइंट्स को जितना मर्जी करीब ला सकते हैं। पहले तो आप इन दोनों पॉइंट्स को करीब ले आए।
इलस्ट्रेटर में जूम का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वो इसलिए दिया गया कि आप बहुत ही बारीकी से अपना काम कर लें। इसे दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसके एंकर पॉइंट जितना हो सकता है आप करीब ले आएँ। उसके बाद इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और एक ये ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है एवरेज का। जैसे ही आप एवरेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक बॉक्स अपीयर होता है जिसमें हमें हॉरिजेंटल, वर्टिकल या बोथ करना है एवरेज। हमें इन बोथ को अपना क्लिक करके यहाँ पर हम ओके कर देंगे और ये देखें इन्होंने एवरेज करके दोनों एंकर पॉइंट आपस में जोड़ दिए। उसके बाद हम राइट क्लिक करके इन्हें जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्मूथ एज हमें बना हुआ यहाँ से नज़र आ गया। तो ये अब आपस में ये जुड़ चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे एक ही पाथ बन गया। तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी यही करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एवरेज कर देता हूँ बोथ और अब राइट क्लिक करके ज्वाइन। अगर अब आप इसे गौर से देखें तो ये परफेक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुका है। ज्वाइन करना सिंपल वैसे ही है जैसे दो चीज़ों को आपस में जोड़ लगाना, वेल्डिंग करना, या आप इसकी मदद से कुछ भी अगला ऑप्शन कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही समझ लें कि इन दोनों को आपस में जोड़ना कैसे है। तो जैसे ही मैंने ये आपको समझाया है कि यहाँ से एवरेज करके उसके बाद ही ज्वाइन करना है, तो सिंपल नीचे भी आप ले आएँ और इसे पहले आप जूम कर लें। उसके बाद इनको डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप एक साथ रख लें पहले। तो इन्हें अब दोनों पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, एवरेज कर दें, बोथ कर दें यहाँ से, और उसके बाद राइट क्लिक करके आप इन्हें ज्वाइन कर दें। आई नो यहाँ से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, लेकिन अब ये मुकम्मल एक पाथ बन चुका है। अब आप इसे कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर दें, इसका आउटर कोई और लगा दें आप जी। तो जैसे ही अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि इसका जो आउटर मैंने दिया हुआ है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, यानी कि मोटा सा हो जाए। तो यहाँ पर देखें एक स्ट्रोक का ऑप्शन है और उसके बाद इसकी मेजरमेंट थोड़ी सी दी गई है। तो यहाँ जैसे ही मैं इसे ज़्यादा या कम करता हूँ तो इसके आउटर में आपको तब्दीली थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी। तो वैसे इसे आप सेलेक्ट करके इसका यहाँ से आप चाहें तो साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ इसे इधर साइड पर रख दें। अब अगेन मैं रूलर ले लेता हूँ, यहाँ से इसे पकड़ के आप सेंटर में ड्रैग करके रख दें। और यहाँ से शो अंडू रूलर करके आप यहाँ से इसकी गाइड आप इजीली शो कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं हो रही। तो यहाँ से शो गाइड्स जी, ये भी हो गई है। तो यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग यानी कि रख लें, आप चाहें तो हाइड गाइड्स कर लें, आप चाहे तो शो गाइड कर लें। आप इसे एक को ख़त्म कर लें और हाइड रूलर, शो रूलर, और इसे आप यहाँ से खैर अभी इसे ऐसे ही रहने दें। हम इसकी एक और फाइल ले लेते हैं, या इसी फाइल में मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे सब कुछ करना है। एक लाइन रहने दें फ़िलहाल इसकी। तो अगेन आप इस पेन टूल पे जाएं और अब मैं बनाना चाह रहा हूँ एक जो ताश के पत्तों पर एक जो पान का जो लोगो होता है वो,
उसकी एक कोशिश करते हैं। आप यहाँ क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा यहाँ से कर्व दे दें। यहाँ से जैसे कर्व दिया है तो ये देखें, ये पिछला हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है। आप इसे एक बार यहाँ से डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक आप यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ पर जाके क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने सिलेक्शन पॉइंट लेकर इस सब को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से इसके जो पाथ हैं इन्हें आप रीसेट भी कर सकते हैं। इसे जूम कर लें और इन्हें आप इजीली, जिस पाथ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप इजीली उसके एंकर हैंडल से, कर्व हैंडल जो हैं वहाँ से आप उन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि एस से बोल्ड हो जाए। जी, ये अब काफ़ी है। तो अब सिलेक्शन टूल की मदद से हम चाहते हैं कि ये अब अपनी वापस जगह पर आ जाए। जूम आउट करते हैं। अब हम इसकी अगेन सिलेक्शन टूल पे हूँ मैं इस वक्त, राइट क्लिक करेंगे, इसकी हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें इसकी चाहिए कॉपी। हमने कॉपी ले लिया इसकी। उसके बाद हम इसे एग्जैक्ट उसके इंटरेक्ट के साथ, मैंने अपने स्मार्ट गाइड्स ऑन रखे हुए हैं तो मैं इसके साथ इन्हें मिला देता हूँ। इसको मिलाने के बाद राइट क्लिक करें, दोबारा जूम करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं और मैं अब चाहता हूं कि मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को आपस में करीब ले आऊं। तो ये ऑलरेडी ही मेरे करीब है, तो मैं राइट क्लिक करता हूं, इन्हें यहाँ से मैं एवरेज कर देता हूं। एवरेज करके बोथ के ऑप्शन पे अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है और अगेन यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। सिंपल आप वैसे ही नीचे आ जाएं और इन पॉइंट्स को भी आपस में हम चाहते हैं कि मिला दें। तो इन्हें पहले हम एक दूसरे के थोड़ा करीब ले आते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से हम एवरेज पर क्लिक करके बोथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ से इन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारे पास एक ही शेप बन के सामने आ गई है। आप चाहें तो अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके जो एंकर टूल हैं इन्हें आप एक और ख़ास एंगल पर रोटेट या मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हें भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें इसी जगह, और यहाँ से इसे भी आप सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लें। याद रखें कि दोनों साइड्स आपने बिल्कुल सेम ही रखनी है और इनको आप थोड़ा सा यहाँ से क्लोज कर लें। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये कम रह गया जी। तो अब देखें, ये अब आई थिंक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पहले वाले से। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम फिल अपना कोई और कलर दे दें, यानी कि हम इसे ग्रीन देना चाहते हैं फिल में, और इसके आउटर में हम देना चाहते हैं येलो दे देते हैं। तो इसका आउटर अगेन हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये देखें। अब एक और मैं आपको इसकी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं पहले अपने रूलर जो हैं इन्हें मैं हाइड कर देता हूँ, ग्रिड भी इनके वो कर देता हूँ ख़त्म, यहाँ से हाइड ग्रिड कर देता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फिल है ग्रीन कलर ये इसके स्ट्रोक में आ जाए और स्ट्रोक वाला कलर जो है वो इसके फिल में आ जाए। तो सिंपल हमने इन कलर्स के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ राइट साइड पे ये एक छोटा सा फ्लिप जो है एरो आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो फिल था वो इसके स्ट्रोक में आ गया और इसका जो स्ट्रोक था वो इसके फिल में आ गया। तो आप शिफ्ट की मदद से इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। तो आज थोड़ा बहुत कलर भी हमने टच कर लिए हैं, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो इसे बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा
तेज़ अगर आप जाना चाहेंगे तो आई थिंक आपको इसकी शायद समझ ना आए, स्लो चलें और ये छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करें पेन टूल की मदद से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर ट्रेसिंग देखेंगे कि पेन टूल की मदद से हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।